मंदिर एक मुद्दा था, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर वो मंदिर बना, मंदिर बन के एक मुद्दा खत्म हो गया। उस मुद्दे में कोई अब जान नहीं रही। भारत की जनता समझ रही है कि मंदिर के हिसाब से मंदिर जिसने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उसमें उत्तर प्रदेश भारत की सरकार का कोई हाथ नहीं है। चाइना आपकी 2 लाख मुरब्बा मीटर जमीन जो है वो हड़प गया, आप लोग उसको भी देखते। आप कश्मीर की बात करते हैं, आप मणिपुर की बात नहीं करते। जनता इसको देख रही है। निश्चित रूप से यही मुद्दा है। किसान सेटिस्फाइड नहीं है। किसानों ने जो 3 बिल वापस लिए हैं, वापस लेने का ऐलान किया, वापस नहीं हुए। MSP लेने की बात करी थी, अभी MSP नहीं दी गई। चुनाव वर्तमान परिस्थितियों में जो हो रहा है वो वर्तमान नहीं है। वो पिछले 10 साल के जो वादे हैं, जो उन्होंने कहा था, उनको पूर्ति ना होने की चाहे क्या आपने 15 लाख दिए, क्या आपने बेरोजगारी दूर करी, आपने 2 करोड़ पर ईयर का जो रोजगार देना था वो दिया, क्या आपने नौजवान को जो बार बार भर्ती के नाम पर उनको ठगा जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी हो रही है, सभी पार्टियां लगी हुई हैं। इस वक्त मैं हूं मेरठ में और मेरे साथ में शाहिद मंजूर साहब, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं और मेरठ में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। शाहिद सर, क्या लग रहा है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और आपको लगता है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से अरुण गोविल को मेरठ में उतारा है, वो आपके लिए एक चुनौती है? पहले तो मैं धन्यवाद ही करूं आपका कि आपने मेरठ में आए और चुनाव का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चुनाव वर्तमान परिस्थितियों में जो हो रहा है वो वर्तमान नहीं है। वो पिछले 10 साल के जो वादे हैं, जो उन्होंने कहा था, उनको पूर्ति ना होने में देखते हुए यहाँ की जनता इसको ले रही है। चाहे मेरठ की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, या हिंदुस्तान की हो, हर जगह एक ही सवाल है कि जो आपने कहा था 10 साल में, उसमें आपने अब तक पूरा क्या किया। क्या आपने 15 लाख दिए, क्या आपने बेरोजगारी दूर करी, आपने 2 करोड़ पर ईयर का जो रोजगार देना था वो दिया, क्या आपने नौजवान को जो बार बार भर्ती के नाम पर उनको ठगा जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करी, क्या जो आप काला धन लाने की बात थी क्या वो लेकर आए, या आपके ज़माने में काला धन और चला गया बाहर, या आपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए जो है वो बैंकों के मार दिए और उनको बैंकों को डुबा दिया। मेरी जानकारी में 25-30 बैंक ऐसे हैं जिनका मर्जर दूसरे बैंकों में हो चुका है और वो बैंक खत्म हो चुके हैं। तो देश की जनता इस बात को देख रही है और मेरी राय ये है, या जो मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से RSS भी खुश नहीं है, उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। बार बार यही बात होती है कि RSS की तरफ से भी ये आ रहा है कि ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं चल रहा। अगर RSS को ये माहौल लग रहा है कि माहौल ठीक नहीं चल रहा, तो फिर माहौल ठीक ही नहीं है, या देश आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। ये सब महसूस कर रहे हैं, जो भी देशभक्त हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि ठीक नहीं चल रहा है। अब लाख ये बात कर रहे हैं कि हम POK को ले लेंगे, वो अलग बात है कब ले लेंगे, लेकिन 10 साल में आपने क्या किया उसको भी लोग देख रहे हैं। सियाचिन में क्या हो रहा है लोग उसको भी देख रहे हैं। चाइना आपकी 2 लाख मुरब्बा मीटर जमीन जो है वो हड़प गया, आप लोग उसको भी देख रहे हैं। आप कश्मीर की बात करते हैं, आप मणिपुर की बात नहीं करते। जनता इसको देख रही है अच्छी तरह कि सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे, मणिपुर की बात नहीं करेंगे, ये भी तो जनता देख रही है। तो जनता सब देख रही है और इन सब बातों से ऊब कर पूरे देश में जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अच्छा शाहिद साहब, आपको लगता है कि जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी हो, अग्निवीर का मामला हो, ये किसानों की फसल का मामला हो, MSP का मामला हो, लागत मूल्य का मामला हो, तो ये सब चुनाव में मुद्दा बन पा रहा है मेरठ में कि चुनाव अंत में सनातन पे चला जाता है, हिंदू मुस्लिम पे, भारत पाकिस्तान पे, और जिस तरह का चेहरा दिया है बीजेपी ने मेरठ में, वो एक आपके लिए चुनौती है? वो नहीं, वो कोई चुनौती नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की फेलियरिटी है। इसलिए फेलियरिटी है कि अगर इन्होंने 10 साल में कुछ किया होता तो बाहर से कैंडिडेट को लाके यहाँ नहीं उतारा होता। भारतीय जनता पार्टी की हताशा है और उस हताशा में ही मेरठ में इस कैंडिडेट को दिया गया है। जहाँ तक वोटों का ताल्लुक है, देखिए वोटों की समीकरण का ताल्लुक है तो सबको मालूम है समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और अगर विपक्ष को देखा जाए
तो सिर्फ अपनों को मनाने में ही जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री और दूसरे मंत्री यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन इनका ही वोट बैंक जो है वो इनसे सेटिस्फाई नहीं है और बार बार पंचायत करके बार बार इनको ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। यही पहले चरण में हुआ है, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, बिजनौर हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने मुखर होकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। निश्चित रूप से यही मुद्दा है, किसान सेटिस्फाइड नहीं है। किसानों ने जो 3 बिल वापस लिए हैं, वापस लेने का ऐलान किया, वापस नहीं हुए। एमएसपी लेने की बात करी थी, अभी एमएसपी नहीं दी गई। जो वादा किया था कि नहीं हम ये मंडियों का निर्माण नहीं करेंगे, वो मंडियों का निर्माण अभी नहीं रुका है। सिर्फ जमीनों पर एक मसला रह गया है कि किसान के पास जमीन रह गई है, उसको भी लेने की बात, हड़पने की बात हो रही है। तो किसान अच्छी तरह समझ रहा है कि अगर ये दोबारा आ गए तो ये इस जमीन से भी हमें वंचित कर देंगे। किसान समझ रहा है अच्छी तरह और किसान इनके खिलाफ वोट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है सर मेरठ की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो आप मेरठ के जो लोकल इश्यूज है वो भी क्या हावी हो रहे हैं कि जो प्रदेश में सब समस्याएं हैं वही हैं? देखिए, मेरठ की समस्या नहीं बल्कि जो प्रदेश की समस्या वो मेरठ की समस्या है। जब ये सरकार आई थी शुरू में तो इन्होंने कहा था कि एक एक एमपी एक एक गाँव जो है वो गोद लेगा। अब जनता खोज रही है कि गाँव कहाँ लिए गए। इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप मेरठ में घूम के देख लो या सहारनपुर में देखो या मुजफ्फरनगर देखो, जहां भी देखो कहाँ स्मार्ट सिटी बन गए। इनके सिर्फ कागजी कहने से स्मार्ट सिटी नहीं बनते। एक जरूर है कि कूड़ा निस्तारण के नाम पर इन्होंने इकट्ठा किया, घपला किया। मैं तो आरोप नहीं लगाता, लेकिन कुछ सार्थक परिणाम जो है वो कूड़े वाले मामले में नजर नहीं आई। अगर स्मार्ट सिटी की बात करें, सड़कों की हालत जो है वो बस से बदतर होती चली जा रही है। ये कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, हम भी मानते हैं मजबूत हुआ, लेकिन वो आपने नहीं किया, वो इन्होंने नहीं किया है। गडकरी जी ने अपने दूसरे वसाइल से, विदेशी पैसे से, नाबार्ड से, दुनिया भर से पैसा लेकर सड़कों को बनाया है और हम उन सड़कों पे चलने का टैक्स दे रहे हैं। हर जगह जो है टोल टैक्स में टोल की सड़क है। तो भारतीय या उत्तर प्रदेश की हो या भारत सरकार की हो, उनकी सड़क कहाँ चली गई? ये तो तमाम वो सड़कें हैं जो सड़कें हम टोल दे के चल रहे हैं, किसी कंपनी ने बनाई है। और कंपनियों की तलाश करोगे तो कंपनी भी मैक्सिमम एक सूबे की नजर आएंगी, एक ही सूबे के लोगों में सब में बेचैनी है, व्यापारियों में बेचैनी है कि उनका व्यापार खत्म हो गया। जीएसटी के नाम पर उनको बार बार ठगा जा रहा। वो दुखी है कि एक फार्म तैयार नहीं होता, दूसरा फार्म आ जाता जीएसटी में। बनिया दुखी है, व्यापारी बनने का मतलब व्यापारी दुखी है। सर, बीजेपी के तमाम नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए राम मंदिर इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है और जनता हमें हाथों हाथ ले रही है। आपको भी लगता होगा, आप जनता के बीच में जाते होंगे, क्या राम मंदिर कोई मुद्दा है कि आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी उसको खड़ा करना चाहती है? राम मंदिर एक मुद्दा था, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर वो मंदिर बना, मंदिर बन के एक मुद्दा खत्म हो गया। उस मुद्दे में कोई अब जान नहीं रही। भारत की जनता समझ रही है कि मंदिर के हिसाब से, मंदिर जिसने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उसमें उत्तर प्रदेश, भारत की सरकार का कोई हाथ नहीं है। बीजेपी जनता समझ रही है। ये लाख कहे कि राम मंदिर का मुद्दा है। अगर राम मंदिर का मुद्दा होता तो फिर कलाकार राम को मेरठ में क्यों लाया जाता? फिर तो राम के नाम पर ही लहर चलती, तो ये कलाकार को नहीं लाने की जरूरत पड़ती। इसका मतलब ये है कि मुद्दा खत्म हो चुका है, उस मुद्दे में अब कोई जान नहीं है। अच्छा, आपको ये भी लग रहा है कि सर जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में लोग नहीं पहुंचे, लोग सनातन का अपमान करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है? अच्छा, वो लाख कोशिश करें, कौन हिंदू ऐसा है जो सनातन में विश्वास रखता है और वो विश्वास को तोड़ देगा अपने को? है कोई ऐसा हिंदू? चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, ठाकुर हो, जो सनातनी है उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि सनातनी, उनके कहने से सनातनी है। ये तो परंपरा है, भारत की परंपरा है। तब से, जब से ये परंपरा है भारत की, तब से सनातन है। उसी सनातन के हिसाब से यहाँ हिंदुइज्म की बात होती है। तो प्रधानमंत्री कहाँ से इसमें सनातनी की बात ले आए? वो जो जब कोई मुद्दा नहीं होता तो वो ये मुद्दे उठा के लाते हैं, सनातनी का, राम मंदिर का। अरे भाई, सब जनता समझ गई कि राम मंदिर कैसे बना है और सनातन को यहाँ कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए प्रधानमंत्री की इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपको ये लग रहा कि ये सब भटकाने के लिए कोशिश होती है? नहीं, कोशिश कर रहे हैं, मगर भटकावे में 10 साल जनता आ गई, अब दोबारा आने वाली नहीं है जनता। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, एक बड़ी बात है कि आपकी पार्टी पे बड़ा आरोप लगता है कि वो अंतिम समय तक टिकट बदलती रहती है, लोगों में नाराजगी होती, कभी किसी को दे देंगे, कभी किसी को दे देंगे, और जब
लखनऊ से हेलीकॉप्टर उड़ता है तो लोग सोचते हैं कि भाई किसका सिंबल जा रहा है, किसका सिंबल कट रहा है। अच्छा, अल्टीमेटली अंतर्गत मामला तो ठीक हो जाता है ना। अगर मान लीजिए शुरू में किसी को हल्के कैंडिडेट को टिकट दे दिया, दोबारा बदल दिया, तिवारा तो समीकरण के हिसाब से ठीक टिकट हो गया। इसको तो मेरे ख्याल से प्रेस वाले भी मानते हैं कि अब समीकरण ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपको लगता है कि मेरठ में जैसे अंतिम समय में नॉमिनेशन करना पड़ा, उससे थोड़ा हौच पौच हो गई? अगर ये पहले से आपको एक कैंडिडेट मिल गए होते तो अब चुनाव प्रचार और स्मूथ हो जाता और आसान हो जाता? देखिए, सिर्फ हमारा ही मामला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अगर शुरू में अपना यहीं का लोकल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया होता तो जो उन्हें आज सामना करना पड़ रहा है पूरे भारतीय जनता पार्टी का, जो एक ओरा होता था वो दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। उसमें भी कुछ ना कुछ है। तो सब जगह होता है, आखिर में टिकट किसका कटता किसका बनता ये कोई मायने नहीं होती। अगर टिकट आखिर में ठीक हो जाता है तो वो मायने रखता है। हमारा टिकट ठीक हो गया, ये बस यही मायने है। अच्छा सर, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है, राहुल गांधी के साथ रैलियां हो रही हैं, मंच शेयर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस का वर्कर है, समाजवादी पार्टी का वर्कर है, वो जमीन पे भी मिल के काम कर रहे हैं? देखिए, समय समय की बात होती है। अब कांग्रेस का वर्कर सड़कों पर है और वो अपने आप को एनर्जी करके चुनाव में झोंक रहा है। कल भी हमारी कांग्रेस के साथ में मीटिंग हुई, कांग्रेस के लोग भी स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं, महलों में दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पर समाजवादी पार्टी एजेंट देने में सोचना पड़ता था, आज हमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमारे साथी सहयोगी हर बूथ पे हमें खड़े मिलेंगे और निश्चित रूप से ये सीट को उन्हीं के सहयोग से हम लोग जीतेंगे। अच्छा सर, आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में कई बार जो पहले चरणों के चुनाव हुए उसमें बहुत शिकायतें आई, लोगों ने कहा उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन थोड़ा वायस्ड है, क्या वो दिक्कतें मेरठ में भी है? देखिए, मैं प्रशासन पे कभी दोष नहीं लगाता, ना अभी मैं दोष। कुछ अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो मानसिक रूप से सरकार को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे वेल विशर हैं। वो हमारी सरकार में भी थे, इस सरकार में भी है। कोई किसी अधिकारियों में नहीं, अधिकारियों का मतलब सिर्फ शांतिपूर्ण चुनाव कराना होता है। एक दो जगह कोई कर्मचारी होता है जिसकी शिकायत होती है, आमतौर पर ना कहीं वोट कटने की शिकायत होती है, ना कहीं वोट डलने की शिकायत होती है। कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की निगाह में चढ़ने के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। सारे अधिकारी नहीं इस टाइप के हैं। अच्छा, पहले चरण में वोटिंग थोड़ा कम रही, आपको क्या लगा? और अपने दूसरे चरण तीसरे चरण में वो कभी पूरी आपकी पार्टी अपने लेवल पे कुछ करेगी? हमारा जो परसेंटेज जो पोल है, जहां जहां चुनाव हुआ है वो ठीक हुआ है। और 10% वोट अगर कम है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोचे कि ठाकुर और त्यागी और जो उसका तथाकथित वोट बैंक था वो घरों से क्यों नहीं निकला। ये तो उनको सोचने का मुकाम है। हमारे लिए तो जो हुआ है, हमारा तो ठीक ठाक प्रतिशत हो गया। जो यहाँ ऐलान कर रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे या नोटा पे जाएंगे या वोट डालने नहीं जाएंगे, ये उनके लिए सोचने का मुकाम है। हमारा वोट बैंक ठीक हुआ है। आपका इशारा ठाकुर नाराज वोटों की तरफ है, त्यागी की तरफ है? मेरा जो मंशा है वो किसी पर्टिकुलर बरादरी से नहीं है। मैं किसानों के लिए भी कह रहा हूँ, मैं ठाकुरों के लिए भी कह रहा हूँ, मैं त्यागियों के लिए भी कह रहा हूँ, और मैं सबसे बड़ा मसला ब्राह्मण के लिए भी कह रहा हूँ कि जो पिछले 5 साल में ब्राह्मण ने यहाँ महसूस किया है, अब उसका वक्त का जवाब देने का वक्त आ गया है। देगा वो, और निश्चित रूप से दे रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, इस चुनाव में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या चैलेंज है सबसे बड़ा आपके सामने? भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती थी, अब वो मुद्दे खत्म हो गए हैं। रोज रोज हमारा प्रचार तेजी से चल रहा है, हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस चुनाव को जीतेंगे। कोई चैलेंज की बात नहीं है। वो आपस में तय करें कि कौन वोट डालेंगे कौन नहीं डालेंगे, त्यागी कहाँ जाएंगे, ठाकुर कहाँ जाएंगे, किसान कहाँ जाएंगे, जाट कहाँ जाएंगे, ये उनके सोचने का है। हमारे सोचने का मुकाम ये है कि हम सब वर्गों की हमें वोट मिल रही है, सबसे हमें सहयोग मिल रहा है, कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए शायद मंजूर साहब जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके सामने कोई चुनौती नहीं है, और जहां तक की टिकट अंतिम समय में घोषणा करने की, प्रत्याशी के बदलने की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर अंत भला तो सब भला। कैमरामैन वाहिद के साथ तकरीर मिश्र, जनतंत्र टीवी, मेरठ।